स्टार्ट करें? चलो मान लेते हैं रॉड ऐसा था, कैसा था भैया? वर्टिकल रॉड था, मास m, मास क्या था? m, और लेंथ क्या था? l। मास m, लेंथ l, घूमो जाओ, मास m लेंथ l। तो लिखो इसमें फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी of rod when angular displacement ये क्या था भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of the rod from vertical is थीटा। पहला ही। दूसरा बताना है वेलोसिटी ऑफ one end of rod when rod become horizontal। हिंदी वाले लिखे रॉड की कोणीय वेग बताएं जब रॉड की कोणीय वेग बताएं जब रॉड ऊर्ध्वाधर से थीटा कोणीय विस्थापित हो जाती है, थीटा से कोणीय विस्थापित हो जाती है। कितने से भैया? थीटा से क्या हो जाती है? कोणीय विस्थापित हो जाती है। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट। छड़ रॉड के दूसरे किनारे का वेग बताएं। रॉड के किनारे का वेग बताएं यदि रॉड क्षैतिज हो जाए। रॉड कैसे हो जाए? क्षैतिज हो जाए। ठीक है, सॉल्व करें? अरे हाँ कि ना भैया? चलो अभी देखो रॉड कैसा था? ऐसा था भाई रॉड? अरे था कि नहीं था? फिर ये ऐसे था। मान लो रॉड कैसे हो गया? इधर आ गया थीटा एंगल। बताओ क्या पूछे हमसे? अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ इनिशियल 0 था, इनिशियल कितना? 0। यहाँ का मान लेते हैं ओमेगा थीटा है। कितना है? ओमेगा थीटा। अब कैसे निकालूंगा? क्या निकालूंगा? क्या कैसे लगाऊंगा? अरे बताया था कल निकालने। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन K प्लस PI बराबर K प्लस PI। हाँ की ना? अच्छा देख, इसका पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा, कितना दूरी पर था? L/2 पे था। अब बता यहाँ आ गया है, ये हाइट कितनी हो गई होगी? h ना। अब ये h कितना है? ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल यहाँ पे देखिए मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ ध्यान से। ऐसे है ट्रायंगल, ये कितना है? L/2 है। अरे L/2 है ना? ये L/2 है भाई, और ये एंगल थीटा है। देखो ये, तो ये क्या? यही होगा पक्का? अरे देख लो, अरे सच में? अरे नहीं होगा, ये होगा है? अरे वर्टिकल से तो वर्टिकल वाला होगा ना। अबे वर्टिकल से वर्टिकल वाला, अरे यार ये ऐसे एंगल है, ये थीटा तो ये थीटा ना, तो ये वर्टिकल से तो ये भी वर्टिकल से होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना आ जाएगा बताओ? h का वैल्यू कितना आ जाएगा? L/2 cos थीटा। हाँ कि ना? चलो इस लेवल को मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी ले लिया। इसको क्या ले लिया बेटा मैं? जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। अरे लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है? अच्छा इनिशियल देख, इनिशियल करंट एनर्जी कितने थे? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg/L/2 है कि नहीं? फाइनल करंट की एनर्जी कितना? हाफ I ओमेगा थीटा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना? mg/L/2 cos थीटा। हाँ की ना? अच्छा जब इसको सॉल्व कर इधर ले आए इसको, तो ये आ जाएगा mg/L/2 माइनस mg/L/2 cos थीटा इक्वल टू हाफ mL² by 3 ओमेगा थीटा स्क्वायर। अरे सही क्या? रॉड के एक किनारे से कितना होता है?
एम स्क्वायर बाई 3। अरे यहाँ से ऐसे हिंज कर दिए है ना, तो कितना होगा इसका एम स्क्वायर बाई 3। अब बताओ एम कट गया, एल कट गया, बचा कहते कि यहाँ से जी को कॉमन ले लो, जी बाई ऐसे 2 भी कट गया, यहाँ से जी को कॉमन लूंगा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अरे सही क्या, इधर क्या बचा l बाई 3। अरे यार तो ओमेगा थीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 3g बाई l 1 माइनस cos थीटा। अरे हाँ कि ना, रूट लगा दो सीधा, ये ओमेगा है। नीट में पूछे थे क्वेश्चन, अरे समझ में है, लेकिन ऑप्शन ये नहीं था, पूछा था लेकिन ऑप्शन ये नहीं था। तुम इतना मार के आंसर निकाला, ऑप्शन ही नहीं आया, छोड़ दिए। अरे गलत कर दिए हम लोग, या क्वेश्चन गलत दिए। हाँ कि ना भैया, अरे यही है क्या, अबे हाँ कि ना। अच्छा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बता दो मुझे। एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अरे हाँ कि ना, क्या cos 2 थीटा की cos थीटा, cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देख 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ कि ना, ध्यान रखते हैं ओमेगा थीटा कितना आ जाएगा अंडर रूट 3g बाई l 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे सही है क्या, तो ओमेगा थीटा कितना आ जाएगा अंडर रूट 6gl। अरे 6gl, अब देख स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा sin थीटा बाई 2। ये ऑप्शन में था। अरे समझ में आया, बस यही तो था, पहला समझ में आ गया क्या। तो ऑप्शंस के हिसाब से हमको कभी-कभी आंसर लाना होता है, अपने हिसाब से नहीं। हम तो ले आए, साला नहीं आया मतलब गलत कर दिए या ऑप्शंस गलत दिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अबे हाँ कि ना, तुम्हारी मर्जी करे, साला नहीं आया छोड़, क्वेश्चन बेकार है, बोनस मिलेगा, बाद में पता चलेगा कि आंसर कुछ और था, है कि नहीं। कई लोग तो साला सो रहे हैं, ऐसा देख टीवी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, नाच रहा हूँ यहाँ के में, है कि नहीं। नाच बबली नाच, बसंती के सामने मत नाचना, फिर भी नाच रहा हूँ मैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे समझ आया, वेलोसिटी ऑफ एंड ऑफ द रॉड व्हेन रॉड बिकम हॉरिजॉन्टल। अच्छा रॉड कैसे हो गया भैया, देख रॉड पहले ऐसे था, अरे था कि नहीं, फिर वो रॉड कैसे हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया। अरे हाँ कि ना, अच्छा हॉरिजॉन्टल हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0 हो गई। यहाँ क्या था I0 था, ओमेगा ये कितना दूरी पे था पहले सेंटर ऑफ मास L/2। अब इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी लेवल 0 इसी को माने थे ना। तो बताओ क्या लिखेंगे, KI दिख रहा है ना ये, KI प्लस PI बराबर KA प्लस PI। अच्छा KI कितना है 0, PI कितना है mgL/2, KF कितना है हाफ ओमेगा स्क्वायर, I कहाँ गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ कि ना, अरे कितना हो गया 0, ओमेगा का वैल्यू क्या, अच्छा पूरा लिख देते हैं mgL/2 बराबर हाफ ml स्क्वायर बाई 3। हाँ कि ना, इधर क्या ओमेगा स्क्वायर, m ने m को, l ने l को, 2 ने 2 को मार दो, तो 3g बाई l ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया बेटा अंडर रूट 3g बाई l। अरे हाँ कि ना, अच्छा हर एक बिंदु का ओमेगा तो सेम होगा क्या, हर एक बिंदु का v सेम होगा नहीं, हर एक बिंदु का v सेम होगा क्या, आपको v कहाँ का पूछा, यहाँ का पूछा है, और यहीं का तो पूछा है। तो यहाँ से कितना दूरी पर है ये l, कितना दूरी पर है l, तो v बराबर ओमेगा इंटू l, v बराबर अंडर रूट 3g बाई l इंटू l। तो v बराबर क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट 3g। समझ में आया कि नहीं, बस यही था, नीट में पूछा था वो, मैं अपने से ये पूछ दिया। ठीक है भाई, लिखोगे क्या करोगे लिख के, चेंज करने की नहीं कर रहे, चल रहे देखा है ना। चलो लिखो अ डिस्क, अरे लिखो अ डिस्क, अरे लिखो भाई लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r, a disk of mass m, radius r, rotating about its self axis, rotating about its self axis। क्यों बात हो रही है भाई, rotating about its self axis, then find out
then find out work done, then find out work done, then find out work done when, then find out work done when angular velocity changes, when angular velocity changes, when angular velocity changes, first omega to 2 omega, second omega to omega by 2. एक चकती द्रव्यमान m त्रिज्या r, एक चकती द्रव्यमान m त्रिज्या r अपने अक्ष के परितः घूर्णन करता है, अपने अक्ष के परितः घूर्णन करता है। किसके परितः घूर्णन करता है बेटा? अपने अक्ष के परितः घूर्णन करता है। तो किया गया कार्य बताएं यदि कोणीय वेग, किया गया कार्य बताएं यदि कोणीय वेग परिवर्तन होता है, यदि कोणीय वेग परिवर्तन होता है। पहला ओमेगा से 2 ओमेगा, दूसरा ओमेगा से ओमेगा बाय 2। कार्य बताएं यदि कोणीय वेग ओमेगा से 2 ओमेगा तथा ओमेगा से ओमेगा बाय 2 तक बदलता है। समझ गए क्या? कहाँ से कहाँ बदलता है? ओमेगा से 2 ओमेगा और ओमेगा 2। अच्छा एक चीज बताओ, ये यहाँ से इसके अबाउट घूम रहा है ना? अच्छा इसके अबाउट अगर भाई देखो ध्यान से, तो इसके अबाउट और कुछ फोर्स लग रहा है इसके अबाउट? इसके अबाउट अरे ये हिंज है, इसके अबाउट कोई और फोर्स लग रहा है क्या? तो जो फोर्स लग रहा है यही तो काम कर रहा होगा, रोकना बढ़ाना, या एक्सटर्नल फोर्स कर रहा होगा? अरे हाँ कि ना? तो कोई और एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, तो क्या लिखूं? वर्क डन। अच्छा एक चीज बता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अरे ये होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ, अरे होता है, ये होता है। चलो और देखो ध्यान से। अच्छा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव है कि वो तो वहीं घूम रहा है, तो वहीं घूम रहा है, क्या ऊपर गया, क्या नीचे गया, क्या कोई स्प्रिंग है छोटा हो गया? अच्छा वो स्प्रिंग तो है ही नहीं, तो क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव आया? बदलाव नहीं आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन इज इक्वल टू ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ कि ना? और हमको पता है पहले के केस में अगर हम निकालेंगे तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। और आई दोनों केस में सेम होने वाला है, इसलिए आई को बाहर ले लिया, ओमेगा इज एफ माइनस ओमेगा इज। अरे हाँ कि ना? वर्क डन का फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा पहला केस में निकाल लो, ओमेगा एफ कितना भैया? 2 ओमेगा, और ओमेगा आई कितना है? ओमेगा। रख दे इसमें, अरे रख दे क्या? तो रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा भाई, और क्या मिलेगा? एम आर स्क्वायर बाय 2। अबे ओमेगा कितना होता है? एम आर स्क्वायर की एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, एक आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, एक आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। हो जाएगा सॉल्व। दूसरा केस में बता दे, ओमेगा डी कितना आ जाएगा? हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। बस हो गया? अरे समझ गया क्या? हैं? बस तेरा आसान नहीं था क्या? आसान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, समय दिया जाए। A fan moment of inertia I and radius r. A fan moment of inertia I and radius r moving with rotation n rpm, small n rpm, small n rpm। अबे यार तुम लोग क्या? small n rpm, small n rpm if suddenly power supply
if suddenly power supply cut off, if suddenly power supply cut off, then find out first, then find out first, then find out first work done by normal resistance of force, work done by normal reaction of the force, work done by normal reaction of the force. दूसरा if tangential force F, if tangential force F act on the blades of the fan, then find out number of rotation, performed by fan before stop, एक पंखा जिसकी जड़त्व गुण I है और त्रिज्या R है, जड़त्व गुण I है और त्रिज्या R है, कैपिटल I बेटा, जड़त्व गुण I है और त्रिज्या R है, n चक्कर प्रति मिनट से घूम रहा है, n चक्कर प्रति मिनट से घूम रहा है। यदि अचानक से शक्ति, क्या बोलूं, पावर सप्लाई को क्या बोलूं, शक्ति संचरित बंद कर दिया जाता है, हैं? हाँ, यदि शक्ति संचलन बंद कर दिया जाता है तो पहला अभिलंब क्रिया के द्वारा किया गया कार्य बताएं। अभिलंब क्रिया के द्वारा किया गया कार्य बताएं। ठीक है बेटा, हैं? दूसरा, यदि पंखे पर स्पर्शी बल F लगता है, तो पंखा रुकने से पहले कितनी चक्कर लगाएगी? रेडी है? अच्छा, पंखा देखे हो कैसा रहता है? ऐसा कुछ रहता है? हंस लो तुम, जो देखे ही नहीं तो जानते नहीं, हंसेंगे ही ना, ऐसे है। अच्छा, पंखा किसके बाद घूमता है भैया? इसके बाद घूम रहा होगा, ये पंखा घूम रहा है। पंखा कितने से घूम रहा है? अभी स्टार्टिंग में इनिशियल पंखा घूम रहा था n RPM से, हाँ कि ना? ये तो n मतलब क्या है? ओमेगा है कि फ्रीक्वेंसी है? ये तो फ्रीक्वेंसी है, और मुझे पता ओमेगा क्या होता है, 2πf। अरे हाँ कि ना? तो ओमेगा 2πf, ये तो पर मिनट में है, डिवाइड बाय 60, ये ओमेगा आ गया भैया। तो इनिशियल ओमेगा कितना था? इतना था। अरे हाँ कि ना? फाइनल में रुक गया कि नहीं रुक गया? तो ओमेगा कितना हो जाएगी? इतना हो जाएगी। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। क्या पंखा इधर उधर हुआ है? पंखा पहले नीचे था ऊपर चला गया, ये वही है।
वही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ क्या? नहीं। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। अरे यही तो लिखे थे अभी कुछ देर पहले, यही तो वही दिया गया है। फाइनल कितना हो गया है? 0। इनिशियल कितना था? 2 पाई n बाय 60 स्क्वायर। हो गया खत्म। हाफ आई कितना होगा? हाफ आई 2 पाई n बाय 60 का होल स्क्वायर। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आ गया? आया कि नहीं आया? माइनस हाफ आई 2 पाई n बाय 60 का स्क्वायर। अरे हाँ ना भाई, और कुछ आज सब तो आ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अगर उसमें टेंजेंशियल फोर्स कितना लगेगा बेटा? F लगेगा। अरे हाँ कि ना? मान लीजिए कि फोर्स ऐसे F लगा, अरे दिखा F, तो इसका वर्क डन क्या आ जाएगा भाई? इसका वर्क डन होगा टॉर्क बराबर टॉर्क इनटू दी थीटा। टॉर्क थीटा और माइनस वन क्यों लगाया हूँ? क्योंकि इसका टॉर्क इधर है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वाला रोक रहा है ऐसे, तो रुक रहा है ना। अरे रुक रहा है कि नहीं? इसका टॉर्क इधर है लेकिन रुक रहा है, इसलिए इसको मैं माइनस में ले लिया। समझ गए कि नहीं? अरे हाँ ना भाई। अच्छा बराबर वर्क डन आ गया। वर्क डन निकाल दिया मैं। टॉर्क कितना होगा? Fr। अब Fr देख रहा माइनस। अच्छा बता, इसने जितना वर्क किया उतना ही नॉर्मल ने भी वर्क किया, तभी तो रुका। तो दोनों का वर्क डन क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? Fr थीटा बराबर हाफ आई 2 पाई n बाय 60 स्क्वायर। हाँ कि ना भैया? यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? हाफ आई 2 पाई n बाय 60 का होल स्क्वायर। थीटा आ गया कि नहीं आ गया? तो उसने कितना चला? थीटा चला। तो कितना नंबर ऑफ रोटेशन? बता, नंबर ऑफ रोटेशन n होगा थीटा बाय 2 पाई, थीटा बाय 2 पाई। ओके खत्म। रख दे इसमें, n आ जाएगा हमारे पास। अरे Fr कहाँ है? तो बता क्या आ जाएगा? आई 2 पाई n बाय 60 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई Fr, 4 पाई Fr। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। कितना नंबर ऑफ रोटेशन किया उसने? वहां पर नंबर ऑफ रोटेशन देके पूछा था। अरे देख ले। अरे आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बस यही तो था। हो गया कि नहीं चैतन्य? अभी हमको मार नहीं दिख रहा है। ये देखो भूल नहीं बोल पा रहा है। घुसा दे उसको, रे घुसा दे। अरे वो लोग नहीं करते हैं। अरे वो मसाज वाले लोग हाँ ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे है। तो आवाज आता है कि नहीं आता है? और लगता है क्या? वैसे ही मारा वो ताकि वो लगे ना उसको, नहीं तो बाहर मिल। हिम्मत है तो। कैसे बेटा? हैं? क्या? बाहर मिलके हम बता देंगे तुमसे कितना प्यार करते हैं सनम। यही है क्या? यही बोल रहे थे क्या? मुझे तो ऐसे सुनाई दिया। हैं? ऐसे सुनाई दिया भैया मुझे। अब बात करेंगे किसकी? एंगुलर मोमेंटम। अरे हाँ कि ना? अच्छा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बता दिया था, फिर भी मैं दो चीज पढ़ाऊंगा इसमें। एंगुलर मोमेंटम और पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट। अरे यार बातें नहीं सुन लो ना यार। आधा घंटा और चिल्लाऊंगा फिर चला जाऊंगा, फिर तुम लोग मिस करोगे मुझे। अरे करोगे कि नहीं? अबाउट एक्सिस दो पढ़ेंगे बेटा। एंगुलर मूवमेंट अबाउट पॉइंट, एंगुलर मूवमेंट अबाउट एक्सिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे किसकी? एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट। अरे सही बात क्या? चलो भाई देखें क्या? अच्छा ये है हमारा पॉइंट 0,0। अरे कुछ भी पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर है जो इसका वेलोसिटी है v है। क्या है बेटा? v। क्या है? v। अरे ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? अच्छा एल का फॉर्मूला बताया PR। एल का फॉर्मूला बताया था ना जब कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन कराया था। एल का फॉर्मूला क्या था? PR। एल का फॉर्मूला बताया था R क्रॉस P। अरे बताया था कि नहीं? R क्रॉस P। तो यहाँ से अगर मैं L निकालना चाहूँ तो ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, R परपेंडिकुलर ले ले, है ना, P के। या फिर दूसरा ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, R बराबर R इंटू P परपेंडिकुलर। अरे सही है क्या? दोनों मेथड से निकाल सकते हैं ना।
अच्छा मान ली ये है हमारा पार्टिकल m था, क्या था भैया m, एंगल कितना था थीटा, तो इधर वाला क्या आ जाएगा mv cos थीटा, और मोमेंटम इधर वाला क्या आ जाएगा mv sin थीटा। अरे हाँ कि ना, r का परपेंडिकुलर कौन सा हो, mv sin थीटा की r mv cos थीटा, mv sin थीटा, तो r का m क्या आ जाएगा बेटा mv sin थीटा इनटू r, l का फॉर्मूला क्या आ जाएगा mvr sin थीटा। अरे हाँ कि ना, अच्छा एक चीज बोल, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ क्या, इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, अरे हाँ कि ना, इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, अरे हाँ कि ना, इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। फार्मूला क्या है, वेक्टर फॉर्म r क्रॉस p, फार्मूला क्या है वेक्टर फॉर्म r क्रॉस p। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे टॉर्क के निकालते थे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे जैसे टॉर्क के निकालते थे, अरे याद है क्या, अरे याद आया क्या। अच्छा इसके यूनिट की कहानी थोड़ा कर लेते हैं, किसकी कहानी कर लें, यूनिट, केजी मीटर, केजी इसका कितना केजी, इसका कितना मीटर, और इसका कितना मीटर पर सेकंड है, ये इसका क्या है यूनिट। अच्छा डायमेंशन फार्मूला तो जानते हो, बताओ डायमेंशनल फार्मूला, अरे डायमेंशनल फार्मूला बोलो, m into t minus 1, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर में कौन सा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, कैसा वेक्टर है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है along the axis, along the axis, अरे हाँ कि ना। अब मुझे निकालना है क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, अरे समझ गए क्या। अच्छा देखो मान लेते हैं जो हमारा वेलोसिटी है यहाँ से है, इस पॉइंट पे है वेलोसिटी, ठीक है, ये मान लेते हैं x2 y2 एंड z2। अच्छा यहाँ जो मोमेंटम है, मोमेंटम दे दो सीधा, px i कैप, py j कैप और pz k कैप, अरे समझ गए क्या, ये हमारा क्या दिया है मोमेंटम। हमको निकालना है एक पॉइंट x1 y1 z1, अरे हाँ कि ना, तो हमको बोला है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट x1 y1 z1, अरे हाँ कि नहीं, अरे हाँ कि ना। ऐसा दूसरा वर्ड में ऐसे बोलूंगा, रोटेशन अबाउट बोलो x1 y1 z1, ऐसे भी हमसे पूछा बोल सकता है, अरे ठीक है क्या, कि रोटेट इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, तो बता कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, अरे यार हाँ ना भाई। तो देखो किस पॉइंट के ऊपर लग रहा है ये, इस पॉइंट पे, अरे यहाँ से हो रहा है ना, तो इस पॉइंट का रोटेशन बता दे, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन है ना, इस पॉइंट के अबाउट। अच्छा तो किसको r1 लेंगे, किसको r2 लेंगे, बताओ, ये हमारा r2 हो जाएगा, बताया था क्या, हेड उधर होगा जहाँ पर फोर्स लगता है, हेड वहाँ होगा जहाँ पर फोर्स लगता है, और जहाँ पर हेड होता है वही फाइनल होता है। उसी प्रकार यहाँ पर फाइनल कौन सा होगा, जहाँ से मोमेंट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से, और आर क्या होगा, जिसके अबाउट निकालना है, जिसके अबाउट निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से भैया, r का बदला r हो जाएगा x2 माइनस y2 माइनस और z2 माइनस, ये मेरा क्या आ गया, अरे क्या आ गया r, और p मुझे पता है क्या, यस px i कैप py j कैप और pz। चलो हो गया था यहाँ तक, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, a particle of mass 2 kg, a particle of mass 2 kg, a particle of mass 2 kg moving with speed, moving with velocity, with velocity 2 i cap plus 3 j cap and 4 k cap from point 8 पॉइंट लिखो, फ्रॉम का करके 8 पॉइंट 2, 3, 4, then find out angular momentum of particle about 0, 2, 0, about 0, 2, 0, एक कण जिसका द्रव्यमान कितना दिया था बेटा, 2 kg, एक कण जिसका द्रव्यमान 2 kg है, जो कि वह लिखना, जो कि वेग क्या था, 2 i कैप
3 जे कैप एंड 4 के कैप से चल रहा है। 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप से चल रहा है। अरे समझ गए क्या? से चल रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है चल रहा है जो बिंदु क्या लिखा है 2,3,4 पर है। 2,3,4 पर है तो 2,3,4 पर है तो 2,3,4 पर है तो बिंदु 0,2,0 0,2,0 के परितः कोणीय संवेग बताएं। के परितः कोणीय संवेग बताएं। कर लोगे बेटा इसको आराम से? ऐसे कोशिश कर ले कि कर लोगे। अरे कर लोगे ना? डिटरमिनेंट मेथड से कर रहे हो क्या? अरे जो मेथड से करो कर ही लोगे। मैं करा दूं क्या? अब करा दूंगी, कर लोगे? कर लेंगे ना भैया। इसका वेग कितना दिया है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। यस और नो? अच्छा ये कहाँ पे लग रहा है? 2 3 4 हाँ की ना? एक बिंदु कहाँ था? 0,2,0 यहीं से निकालना है कि नहीं निकालना है? तो बताओ x2 कौन सा हुआ? ये वाला। तो r मेरा क्या आ जाएगा? r 2 - 0। अरे हाँ की ना? और 3 - 2 अरे कितना जगह? 4 - 0 जे कैप। r मुझे क्या मिला बेटा? 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। अरे हाँ की ना? p बता m भी हो जाएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई तो 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। हाँ की ना? हमको क्या निकालना था? l का फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस p। यस और नो? इस मेथड से बताऊं कि डिटरमिनेंट वाला मेथड से बताऊं? डिटरमिनेंट। चलो भाई ऐसे लेते हैं ना, प्लस माइनस प्लस। r पहले आएगा कि p पहले आएगा? r 4 6 नहीं 2 1 4 2 1 4 4 6 8 आता है ना बाकी? अरे आता है कि नहीं आता है? कर दूं? आई में कितना आ जाएगा? 12 कहाँ से आएगा आई में? 8 - 24 माइनस जे हाँ की ना? 16 - 16 16 - 16 प्लस के में क्या आ जाएगा? 12 - 4 12 माइनस हो जाएगा 16। ये हो गया भाई। अरे हो गया क्या? आसान था कि नहीं था? ये है पहला टाइप का क्वेश्चन, ऐसे बनता है। आया भी है क्वेश्चन कई बार। अरे ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। लिखो अ पार्टिकल मास m मूविंग विथ स्पीड v। a particle of mass m moving speed v, a particle of mass m moving with speed v in following direction, in following path then find out angular momentum about origin. Angular momentum about origin पाथ दे रहा हूं मैं, है ना? पहला पाथ है y बराबर a दे दूं a, दूसरा पाथ है x बराबर b, और तीसरा पाथ है y प्रपोज x, और चौथा पाथ है बेटा y बराबर mx प्लस c। अब ये ऑप्शन नहीं है, आंसर सभी सही है मत बोल देना। अरे ठीक है, ये ऑप्शन है कि नहीं है? हाँ लिखो, एक कण द्रव्यमान m जो कि v चाल से निम्नानुसार
पथ का अनुसरण करती है। निम्नानुसार पथ का अनुसरण करती है। निम्नानुसार पथ का अनुसरण करती है तो अनुसरण करती है तो कण का मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग होगी। कोणीय संवेग होगी, है ना? अरे होगी, आगे लिखो पथ। इसके बाद ये निकाल लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आइला, अरे आइला कि नहीं आइला? बात करें? अरे पहला बात करें क्या? यस। अरे हाँ कि ना भैया? अच्छा y बराबर a कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा भाई। अरे y बराबर a है ये ना बेटा, तो पार्टिकल ऐसे चल रहा है। अरे यार ऐसे तो चल रहा है, y बराबर a ऐसे चलेगा ना। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितनी दूरी है? यही तो है। अरे यार यही है ना। सही बोला कि गलत बोला? y बराबर सही तो है, ऐसे तो चल रहा है। तो बता मूल बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? a। तो l क्या आ जाएगा? MVA। खत्म बात। डायरेक्शन बता देंगे। ये कैसे? ऐसे मतलब अंदर बाहर हो गया। दूसरा बता दो, दूसरा बता। x बराबर b, मतलब ऐसे कुछ होगा, तो मतलब ऐसे चल रहा है ये। अरे यार ये डिस्टेंस कितनी है? b। ये मूल बिंदु है, हाँ कि ना? l क्या आ जाएगा? MVB। अंदर बाहर तो सही है क्या? बस हो गया। और क्या बहुत कठिन है क्या ये? तीसरा बता दे। तीसरा y बराबर x का ग्राफ कैसे? ऐसे। अरे यार तो ऐसे चल रहा होगा कि नहीं? अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पता परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। अरे इसी से जा रहा है परपेंडिकुलर। अच्छा मान ले इस बिंदु पे निकाला और वहीं पर फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क कितना होता था? अरे जिस बिंदु के अबाउट निकाला उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, टॉर्क क्या होता था? तो जिस बिंदु के अबाउट निकाला उसी डायरेक्शन में चल रहा है तो 0। एल कितना आ जाएगा? अरे समझ गए कि नहीं समझे? पक्का? चौथा बता दूं, समझ जाओगे। y बराबर mx प्लस सी। ग्राफ तो जानते हो y बराबर mx प्लस सी कैसे बनता है? कैसे बनता है? ऐसे बनता है। कैसे? कैसे बनता है? अबे कैसे बनता है? ऐसे बनता है भाई। थोड़ा और बड़ा बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज बताना पड़ेगा ना। थोड़ा और बड़ा बनाऊं। अब यहां तक दिख रहा है? हाँ ये। अरे ठीक है। अच्छा ग्राफ क्या दिया है? y बराबर mx प्लस सी, हाँ कि ना? अच्छा ये थीटा, ये क्या है बेटा? थीटा। तो टेन थीटा क्या है? m। अब टेन थीटा स्लोप m होता है ना। अच्छा मुझे इस बिंदु से इस लाइन की क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये तो निकालना है। और मुझे एक चीज पता है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस c है। अबे c है कि नहीं है? अच्छा ये थीटा कौन? ये थीटा, तो ये कितना? अरे थीटा ना। तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा। लिख ले तू, लिख ले। बाद में फिर क्या समझ आया? अबे हाँ ना? तुम लोग डर जाते हो थोड़े से में। ये थीटा, अरे ये थीटा ना। अच्छा तो ये क्या आ जाएगा? ये तो d है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे ये तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मुझे एक चीज पता चला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है c cos थीटा। ये c बेटा, ये थीटा है बेटा, तो c cos थीटा ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? c cos थीटा। अच्छा मुझे tan थीटा पता है क्या? हाँ tan थीटा मुझे पता है क्या? अच्छा ये अगर मैं थीटा ले लूँ तो tan थीटा होता है m/1। अरे हाँ कि ना? तो ये क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या 1 प्लस m स्क्वायर बोलो। अच्छा यहाँ से cos थीटा का वैल्यू बता दे। cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा कि नहीं? तो cos थीटा का वैल्यू बता दे। 1/√1 प्लस m स्क्वायर ना। तो r परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? c। अरे c/√1 प्लस m स्क्वायर। अरे सही है क्या? r परपेंडिकुलर आ गया कि नहीं आ गया? मुझे क्या लिखना है? l लिखना है। l क्या होगा? mvc/√1
1 प्लस एम स्क्वायर। यस और नो बेटा? डायरेक्शन बता देंगे क्या? यस। देखो ऐसे घूम रहा है, अंदर बाहर अंदर, आंसर। यस और नो? अच्छा एक चीज शॉर्टकट बता दूं क्या मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का? हैं? दिखा, ये बता दूं, ये वाला हो गया ना, ये वाला। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला बता रहा हूं, एकदम एक लाइन में आएगा, पकड़ इसको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 z1, क्या लिखा है? x1 y1 z1 ऑफ लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन का इक्वेशन दे दिया मैं। हमारे लाइन की इक्वेशन है y बराबर नहीं, ऐसा लिख रहा हूँ, प्लस माइनस ax प्लस माइनस ay प्लस माइनस z। अरे ठीक है, इक्वल टू 0 है। अच्छा z की जगह क्या ले ले बेटा? c ले ले। क्या ले ले? c। अरे समझ गया क्या? x1 y1 का कहाँ से निकालना है? x प्लस बी वाई प्लस c से क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है सीधा, उसको लगा दे, उसको इसमें डाल दे। किसमें डाल दे? इसमें डाल दे। भाई a की जगह x की जगह क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? प्लस है तो प्लस, माइनस है तो, और y की जगह y1 प्लस माइनस c डिवाइड बाई इसका जो कोफिशिएंट है ना xy का, उसका स्क्वायर। अरे समझ गया क्या? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देख उस हिसाब से देख, उसमें देखें क्या? देख इक्वेशन क्या था? y माइनस एम एक्स माइनस सी बराबर 0। अब सबको एक साइड लिया ना? अरे हाँ कि ना? पॉइंट क्या था? 0,0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता, कैसे निकालेंगे? बोल जल्दी बोल। y की जगह 0, x की जगह 0 माइनस c डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट कितना है? 1, m का कोफिशिएंट कितना है? 1 m। तो क्या आ जाएगा? माइनस c बाई √1 प्लस एम स्क्वायर। माइनस आ रहा है उससे क्या लगा दो? मॉड से, क्योंकि डिस्टेंस ही तो है। दिखाया कि नहीं है एक लाइन में? अरे हाँ कि ना? तो कोई भी पॉइंट का कोई भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आ जाएगा, उसे पुट कर दे डिवाइड बाई एक्स कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर करो। अरे ये आसान की वो वाला। अरे कौन साइन थीटा कॉस थीटा करता रहेगा, एक लाइन में डाले। अरे समझ गए क्या? अब लिखो, बंद करो।